Assalamualaikum everyone. I hope you are all well. Welcome to Studies Time channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मॉक टेस्ट कवर करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने लिया था स्टूडेंट का। उसमें हमने किस तरह के क्वेश्चंस दिए थे और यूनिवर्सिटीज में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा सा गाइड करने के लिए हमने एक छोटा सा टेस्ट लिया था। तो उसके जो आंसर्स हैं किस तरह से सॉल्व करने हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 5%। तो जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो हम 100 का यूज करते हैं। परसेंट की जगह हम 100 लगा देते हैं। तो 5/100 जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1/20। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 0, 2, 5, 6, 7 एंड 10। तो आपने क्या करना है, सिंपल इनको प्लस करना है और फिर काउंट करना है कितने नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये टोटल कितने नंबर है, 6 है। और जो हमारे ब्रैकेट में नंबर है हम उनको प्लस करेंगे, उसके बाद हम इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, जिसका आंसर हमारा क्या आएगा, 5 इसका आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। हमें क्या मालूम करना है कि 15% है और यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है वो है 9000। तो अब हमें परसेंट मालूम करना है। तो परसेंट मालूम करने के लिए ये सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा 15% ऑफ 9000। तो परसेंट की जगह ये 100 आ जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 9000 हो जाएगा ये। इसके बाद आप सिंपल इसको सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, जिससे हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। और इनमें से इसका आंसर कोई सा भी नहीं है। The 40% of 60% is what number? यहाँ पे 40% है तो 40% की जगह 40/100 आ जाएगा और 60 ऐसे का ऐसे रहेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। इसको पहले आप डिवाइड करोगे जिससे हमारा ये हो जाएगा 0.40। इसको बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 60 जिससे इसका आंसर हो जाएगा 24। यहाँ पे 24 इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक्स आपकी जो पैड ग्रुप है उसमें सेंड कर दी जाएंगी। आपने वो ट्रिक्स को अच्छे से समझना है, जिससे हमें क्या होगा कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको हम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। The ratio of 5 मीटर एंड 4 किलोमीटर इज। तो हमें रेशियो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो आंसर है वो 1:80 है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड के फॉर्म में ले लेंगे और डिवाइड के फॉर्म में लेने के बाद जो किलोमीटर है उसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 के। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 किलोमीटर हो जाएगा 4000 के बराबर। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद 1 रेशियो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 80 और इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 करना है 2.91 को एंड 91.2 को। सिंपली हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद हम इसको प्लस कर लेते हैं, जिसका इससे का आंसर जो है वो 94.11 इसका आंसर बनता है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं कि डेसिमल कहाँ लगाना है, किस तरह से सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। द प्लस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर ऑफ। ठीक है, यानी कि 2 का हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे 2 जो है वो इधर आ रहा है तो हम पॉइंट के बाद 2 नहीं देखते। ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर देखा जाए तो ये जो 2 है ये 1s पे आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1s। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। जब हम इवन नंबर्स मालूम करते हैं तो आपका एवरेज निकालने का जो बहुत सारे लोगों का, बल्कि ज्यादातर लोगों का यही तरीका होता है कि वो उसको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पे 10 आ जाता है, फिर उसको प्लस करने के बाद फिर उसको डिवाइड करते हैं और लंबा प्रोसेस है। इसकी एक ट्रिक होती है जिसका होता है जो नंबर्स होते हैं, यानी कि नंबर इधर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया और इसी 10 यानी कि इसी नंबर के अंदर हम 1 प्लस कर देंगे, जिसका आंसर 11 आ जाएगा और इसका आंसर 11 हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। अच्छा जी, जब भी हम अपने रिजल्ट से रिलेटेड परसेंटेज निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, अब इधर लिखा हुआ है कि जो नवाब है उसने 750 लिए हैं, कितने में से, 850 में से।
तो यहाँ पे 750 डिवाइडेड बाई 850 हो जाएगा। परसेंटेज की वजह से हम यहाँ पे 100 लगा देंगे। पहले डिवाइड होता है इसलिए हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 88.24। इसमें लिखा हुआ है एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कौन सा एंगल है जो लेस देन होता है 90 डिग्री से? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एंगल बने हुए मिल जाएंगे, जिसमें से एक्यूट एंगल है, रेक्ट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रेफ्लेक्स एंगल है और कंप्लीट एंगल है। जिसमें से इसका आंसर होगा एक्यूट एंगल, क्योंकि अगर आप देखो तो सबसे छोटा जो है 90 से जो लेस देन है वो है 62 डिग्री, इसलिए इसका आंसर होगा एक्यूट एंगल। ये आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि समटाइम्स इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। वो जब हमारा पैड ग्रुप होगा, आप हमारे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको और मालूमात मिल जाएगी। इसके बाद पैड ग्रुप में कब से बातें कर रही हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे पैड ग्रुप का सिस्टम क्या है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है 0327313639। आप हमें सिंपली व्हाट्सएप पे उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हमारे पैड ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे जो कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट को ही मिलेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे, कंप्लीट गाइडेंस आपको दी जाएगी और इसके अलावा आपको डिस्कशन का अलग टाइम दिया जाएगा। और जब तक आप टेस्ट देने से लेके यूनिवर्सिटी की फर्स्ट क्लास तक आपकी जो जो प्रॉब्लम्स होंगी हम आपको उसका गाइड करेंगे, मुकम्मल गाइड आपको किया जाएगा। हमारी प्रॉपर एक टीम है, वो आपसे आप हमसे पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन हो एडमिन वगैरह से, जब हमारे ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो वो आपको प्रॉपर गाइड करती है। इसके अलावा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हमारा चैनल स्टडीज टाइम है। इसके अलावा स्मार्ट टेस्ट सर्विस के नाम से आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा हमारा अकाउंट। आप वहां पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे करें तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हमारा जो 11 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कुछ 2 to the 4, 3 3 the 9, 4 4 the 16, 5 5 the 25, 6 6 the 36 and 7 7 the 49। तो 12 हो नहीं सकता क्योंकि 4 4 जो 16 होता है और 3 3 का 9 होता है, तो 12 इनमें से कहीं भी नहीं आता। इसी तरह से 38 भी नहीं हो सकता, जो 49 है 7 7 तक 49, इसलिए सी इसका आंसर होगा। अच्छा ओके, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे 6 और 8 का आपने एलसीएम लेना है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल वही बेसिक मेथड से एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी, जो हमारा पैड ग्रुप है बहुत जल्द इसी वीक के अंदर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रू, यानी कि आपने सिंपली एलसीएम लेना है 2 3 जा 6 3 1 जा 3। इसी तरह से आपने ऐड का एलसीएम लेना है 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 दफा 2 लिखा हुआ है। इनमें अगर आप इनमें हमें क्या देखना पड़ता है, सिर्फ आप ये देखते हो कि इनमें से ट्रू जो है वो सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा ट्रू आए या इसमें ज्यादा ट्रू आए। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रू आए तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। हम इस वाले ट्रू को कभी भी काउंट नहीं करते, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक दफा 3 है और इधर कहीं 3 नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इस 3 को काउंट करेंगे, मगर हम इस ट्रू को काउंट नहीं करेंगे। और 3 8 जो होता है वो 24 होता है, यानी कि हम इन दोनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब चलिए इन सब चीजों का अगर आप प्रोडक्ट करो तो इसका आंसर 0 होगा। अब क्यों इसका आंसर 0 होगा? क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारा 0 ही होता है। द सम ऑफ टू नंबर इज 49। ये कह रहा है कि आप दो नंबर्स हैं जिनको आप प्लस करते हो तो आंसर आपका 49 निकलता है, जिसमें से एक नंबर 19 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे, x प्लस 19 इक्वल्स टू 49। आप सिंपली 49 में से 19 माइनस करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको सिंपली पैरामीटर का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जिसका होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और ब्रैकेट क्लोज। लेंथ यहाँ पे 4 दी हुई है, विड्थ यहाँ पे 3 दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इसके बाद आप पैरामीटर पे जाते हो तो 4 प्लस 3 आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो। बोर्ड मार्क्स 2 हमारे ग्रुप में आपको लिंक दिया गया है, आप उसकी कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे 4 प्लस 3 करते हैं तो आपका 7 आता है और 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 14। ये आपके सामने आंसर भी दिख रहा होगा।
यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट सॉल्व हुआ हुआ आंसर है, बाकी रेशियो का शॉर्टकट भी आपको मिल जाएंगी बहुत जल्द। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ क्लास इज 2:3 एंड देयर आर 20 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स। अब हम मालूम करने हैं कितनी गर्ल्स हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने जो सवाल के अंदर था, नंबर ऑफ बॉयज 20 है और रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स जो है वो 2.3 है, यानी कि 2:3 है। तो मैंने उसको सिंपली डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ पे जो बॉयज हैं वो लिख दिए हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने अभी छोड़ दिया है। जब ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 और इक्वल्स टू 2 और नंबर ऑफ गर्ल्स, इनको अलग अलग कर लेंगे हम, ठीक है। यानी कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे 60 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, जिसका आंसर 30 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सिंपली आप पॉइंट टू पॉइंट नीचे पॉइंट लगाते हो, उसके बाद आप इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर लेते हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको ग्रुप में भेज दी गई है। यहाँ पे हमारा सिंपली बोर्ड मास रूल अप्लाई हुआ है, जहाँ पे हम सिंपली पहले डिवाइड करते हैं। तो 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 14 से, हमारा 2 हो जाएगा। 6 2 जो होता है हमारा 12 होता है। फिर हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद हम माइनस करते हैं और माइनस के बाद प्लस करते हैं। इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो 26 होगा। ऐसे कौन से ट्रू फ्रैक्शन हैं जो इक्विवेलेंट है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं। इसका आंसर हमारा बी है, तो पहले हम बी को ही समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने एक वैल्यू लिखी है 8 डिवाइडेड बाय 6, और अगर मैं 8 को डिवाइड बाय करूँ 2 से तो 4 आता है, और 6 को डिवाइड करूँ 3 से तो तब भी मेरा आंसर क्या बनता है 4/3, यानी कि ये इन दोनों से क्या है इक्विवेलेंट है। अगर 1/4 हो और यहाँ पे 2/4 हो, तो अगर मैं 2/4 लूँ, ठीक है, यानी कि बड़ी वैल्यू लूँ, और बड़ी वैल्यू लेने के बाद अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 1 आता है, इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 आता है, यानी कि 1/4 नहीं बन रहा, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह से मैं इसको भी करूंगी तो 2 3 6 और 3 1 3, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। जो महक है उसने क्या किया है, उसने टीवी लिया है और टीवी जो उसका है वो आया है 36,000 का। इसने जो सेल किया है वो 40,000 का किया गया है, यानी कि सिंपल हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सवाल से ही पता चल रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैंने यहाँ पे सिंपली वही किया है, जिसका आंसर हमें पता चल रहा है 4,000। अब यहाँ पे कहीं 4,000 नहीं लिखा है, मगर आप 8,000 को 2 से अगर डिवाइड करो तो यहाँ पे 4,000 बनता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो कि हमने मॉक टेस्ट में लिए थे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिट रही होगी, और इस चैनल को भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और जल्द से जल्द हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सिर्फ आपको सिंध यूनिवर्सिटी की ही प्रिपरेशन नहीं कराई जाती, और भी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप एडमिन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो आपको कम्प्लीटली गाइड कर देंगे। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।